वंदे मातरम आपके साथ मैं हूं नुशरा रौतेला। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत सभी 95,767 गांव यानी कि 100% गांवों ने ODF+ का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ODF+ गांव वो गांव हैं जिनसे ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंध प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपनी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बरकरार रखा है। और आज तक देश भर में 4.4 लाख गांवों ने खुद को ODF+ घोषित कर दिया है, जो 2024-25 तक SBMG चरण 2 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में तेजी से प्रगति की है। 1 जनवरी 2023 तक राज्य में केवल 15,088 गांव थे जिन्हें ODF+ घोषित किया गया था। केवल 9 महीने में राज्य ने मिशन मोड में ODF+ हासिल करने के लिए प्रयास किए और पिछले 9 महीनों में 80,000 से अधिक गांवों ने ODF+ का दर्जा हासिल किया है। और इस त्वरित गति के परिणाम स्वरूप ODF+ की समयबद्ध उपलब्धि हासिल हुई है। प्रदेश के 95,767 ODF+ गांवों में से 81,744 गांव ODF+ आकांक्षी गांव हैं, जहां ठोस अपशिष्ट प्रबंध या तरल अपशिष्ट प्रबंध की व्यवस्था है। 10,217 गांव ODF+ राइजिंग गांव हैं, जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंध और तरल अपशिष्ट प्रबंध दोनों की व्यवस्था है। और 3,806 गांव ODF+ मॉडल गांव हैं। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सपा से प्रवक्ता अशोक यादव जी अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए सीधा रुख खेमचंद शर्मा जी का कर लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, सीएम योगी आदित्यनाथ की इस उपलब्धि कहा जाए क्योंकि 100% गाँव को ODF+ का दर्जा मिला है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही खुशी की बात है और पूरे उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे पिछड़ा था, सबसे दबा हुआ था और वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ उससे भ्रष्टाचार होता था। आज पूरा उत्तर प्रदेश आज खुले में जो सोच में महिलाएं जाती थी उससे मुक्त हो चुका है। अब सबके पास इज्जत घर है, महिलाओं देवियों के पास इज्जत घर है। इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। जब देश ने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया उस समय उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से खुले में शौच से मुक्त हो गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आदरणीय मोदी जी और योगी जी दोनों की सराहना करना चाहता हूं और समस्त उत्तर प्रदेश के निवासियों को बधाई देता हूं। विजय दुबे जी, आप क्या कहेंगे? 100% गांवों को ODF+ का दर्जा मिला है। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और इतने बड़े प्रदेश में आपके पास में हर गांव में एक स्वास्थ्य सुविधा कहूँ या खुले शौच से मुक्ति की बात कहूँ, ये एक बड़ा अभियान है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो गांवों की जरूरतें हैं, देखिए अब हो क्या रहा है, अब शहरीकरण बढ़ रहा लगातार। शहरी लोग शहरों में बहुत ज्यादा अपना रिहाइश बना रहे हैं, बहुत ज्यादा। वो क्यों? दरअसल शहर की ओर जो झुकाव है लोगों का, उसके कुछ कारण हैं। वो क्यों है दरअसल शहरों की ओर झुकाव? हमारे असल में गाँवों का जो मॉडल था, हमने जिस प्रकार से गाँवों को इंडिपेंडेंट बनाने के बारे में स्वतंत्रता के पहले एक सोच रखी थी कि हमारे गाँव, जो कि बेसिकली हम तो कृषि प्रधान देश हैं, हमारे यहाँ जो है हमारी इकोनॉमी का 19% के आसपास जो है वो खेती से और किसानी से आता है, जो कि रूरल इकोनॉमी है। तो ये एक हमारा आधार था और गाँव में लोग बड़े फक्र से याद कहते थे कि हम इस गांव के रहने वाले हैं, इस गांव में हमारे इतना बड़ा गांव है, इतनी ये चीजें हैं, ये सुविधाएं हैं। तो ये तब लोग कहते थे, जबकि उनको गांवों के प्रति एक पॉजिटिविटी थी, एक अच्छी सोच थी, एक बेहतर सोच थी। लेकिन इस बीच में लगातार जो ट्रेंड जो शहरीकरण का बढ़ा है, उसमें लोगों ने गाँव को छोड़ना और बहुत सारे छोटे छोटे गांव जो हैं, अगर आप आज जानना चाहें तो वो खाली हो रहे हैं। उन जगहों पे लोग रहते नहीं है, शहरों में आ गए हैं कामकाज के लिए और गाँव की आबादी जो है वो धीरे धीरे शहरों की ओर अग्रसर हो रही है। तो दरअसल हमारे गाँव से लोगों का
पलायन क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो अगर मान लीजिए जो ये ओडीएफ की जो बात है, अगर 100% गांवों को अगर उत्तर प्रदेश ने आज घोषित किया है ओडीएफ प्लस, तो ये एक निश्चित तौर पे एक बड़ा वो है, एक लैंडमार्क है। और ये व्यवहारिक स्तर पे गांव के क्या बदलाव ला रहा है, वहां और कितने चेंजेस होंगे, लोग वहां अपने स्वास्थ्य सुविधाओं का, और जैसे इस गांव में रहने के लिए भाई बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, वहां अस्पताल चाहिए, और जो अगर हम शौचालय से लोगों को उनको सुविधाएं शौचालय को उपलब्ध करा पा रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है। और सुविधाएं भी अगर मिले तो लोग गाँव की ओर, गाँव में रहना एक बेहतर स्थिति है। शहरों में तो इतना पोल्यूशन है, तो ये सब चीजें उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छे संकेत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सेकेंड टर्म है योगी सरकार का, वो एक अगर ये इंडिकेटर्स मान लिए जाएं तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स है, एक बेहतर काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, अशोक यादव जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है अशोक यादव जी आपका। 100% गांव को ओडीएफ प्लस का दर्जा मिला है, क्या कहेंगे सबसे पहले? निशा जी, अगर इसका इतिहास हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ज्यादा पीछे नहीं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बिहार से योजना बिंदेश्वर पाठक करके एक थे, उन्होंने शुरू किया था। उस समय उसका नाम था सुलभ शौचालय। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि इस तरह का सुलभ शौचालय जगह जगह बना हुआ रहता था, और वो योजना बहुत बड़ी योजना थी, और उसी का रूप जो है, उसी को आगे बढ़ाने का काम इसके पूर्ववर्ती सरकार यूपीए गवर्नमेंट ने भी किया, और उसी योजना का नाम जो एनडीए गवर्नमेंट या यूं कह लीजिए मोदी सरकार ने उसको स्वच्छ भारत मिशन योजना के नाम से उसको योजना का नामकरण किया। बात यह है कि जो खुले में शौच की समस्या हुआ करती थी, उस समस्या से जो तमाम बीमारियां, चाहे न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस जो कि दिमाग में कीड़े हो जाते थे, या तमाम तरह की बीमारियां मतलब होती थी लोगों को, तो ये योजना का लाभ जो है देशवासियों को आज से नहीं मिल रहा है। ये योजना का लाभ 1970 के बाद से ही, जो बिंदेश्वर पाठक जी ने इस योजना को शुरू किया, उस समय उनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी जाती है, उनको लोग टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं बिंदेश्वर पाठक जी को। लेकिन इसके पहले की जो पूर्ववर्ती सरकार, फिर मैं कहूंगा कांग्रेस सरकार में भी इस योजना को बहुत अच्छे से चलाया, और इस सरकार ने भी इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया, इसमें से कहीं कोई दो राय नहीं है। मोदी सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाया, लेकिन थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है इस योजना में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाधक ये है कि पानी की जो वाटर अनअवेलेबिलिटी, आप देखेंगे टॉयलेट्स में पानी की समस्या है, पानी नहीं किसी भी टॉयलेट में। तो अगर इसमें अगर एक सर्वे है, मैं देख रहा था कि लगभग 55.4% लोग ऐसे हैं जो आज भी गाँव में शौचालय की यूज नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि एक तो अवेयरनेस की कमी है, दूसरा सबसे बड़ी समस्या है पानी की कमी है। सरकार अभी भी टॉयलेट तो बनवा दी, लेकिन पानी का इंतजाम नहीं हो पाया। तो इसलिए जो ओडीएफ की जो स्कीम है, आज भी जमीन पे अगर आप देखेंगे, फाइलों की छोड़ दीजिए, फाइलों में तो बहुत सारे काम जो पूरा हो जाते हैं, बहुत सारा काम 100% पूरा दिखा दिया जाता है, लेकिन जो जमीन पे उसका इम्प्लीमेंटेशन रेट है आज भी 60-70% से ज्यादा नहीं है। तो ये जमीन पे जब ये 100% ओडीएफ की स्कीम आ जाएगी, तब सरकार अगर इसको कहेगी कि हाँ हमने 100% ओडीएफ कर दिया, तब जनता एक्सेप्ट करेगी इस बात को। आज सबसे बड़ी चुनौती पानी की कमी है, दूसरी चुनौती है फंड की कमी। आप देखिए निशा जी, 12,000 रुपए जो सरकार देती है, उसमें टॉयलेट बनना असंभव है। जो मॉडर्न टॉयलेट या जो भी टॉयलेट इस तरह का 12,000 रुपए में नहीं बनते हैं। सरकार को इसकी राशि बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, पानी का जो समस्या है, इस समस्या को दूर किए बिना यह योजना धरातल पे मूर्त रूप नहीं ले पाएगी निशा जी। ये दोनों बातें सरकार को करनी चाहिए। और तीसरी बात है कि जो अवेयरनेस, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस तरह की योजना सरकार लाए, जिस तरह के चुनाव प्रचार में लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। एक इस लोगों को अवेयरनेस करने के लिए लोगों को बताना पड़ेगा कि इससे बीमारियां फैलती हैं, इससे स्वास्थ्य में समस्याएं होती हैं। तो जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, जब तक लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा तरह से सक्सेस नहीं हो पाएगा निशा। ये सब समस्याएं हैं, और ये सब समस्याओं को मुझे लगता है कि सरकार अगर दूर करेगी, तो इसका जो ओडीएफ जो फाइलों में 100% दिखा रहा है, वो जमीन पर भी 100% देखने को मिलेगा, आज नहीं तो कल। खेमचंद शर्मा जी, जवाब दीजिए। 3 तरह की समस्याएं उन्होंने बताई, पानी की समस्या, और जागरूकता नहीं है, फंड की कमी है। और जागरूकता देखिए, अब सरकार ने तो बोल दिया, लेकिन लोग अभी भी जो है टॉयलेट्स का यूज़ नहीं कर रहे, पानी की वजह से, पानी की कमी की वजह से जो है लोग टॉयलेट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप लोग तो बोल रहे हैं, आपने दर्जा तो दे दिया, लेकिन फिर अगर जागरूकता ही नहीं है तो फिर क्या मतलब? जवाब दीजिए खेमचंद शर्मा जी।
देखिए, जो समाजवादी पार्टी है हम्म उसको पचा नहीं पा रही है, तो वो क्या कर रही है, देखिए ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है, वैसा है, हम्म मॉडर्न टॉयलेट नहीं है। हम्म अगर ये कोई केजरीवाल जो आपके सहयोगी हैं उनकी तरह 20-20 लाख के पर्दे थोड़ी लगाने, यहाँ पे 10-10 लाख के यहाँ पे टीवी थोड़ी लगाने। ये आम लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए एक टॉयलेट बनाना है, 12,000 में बन जाता है। करोड़ों की संख्या में टॉयलेट बने हैं, घर घर में टॉयलेट बने हैं। इसीलिए जो माता बहनें खुले में शौच करने के लिए जाती थी, आज वो इज्जत घर में शौच के लिए जाती है। रही बात पानी की, चाहे खुले में जाएं या टॉयलेट में जाएं, पानी तो दोनों जगह उपयोग होता है। हाँ, पानी की कमी कुछ जगह है, लेकिन करोड़ों लोगों को नल के थ्रू पानी देने का काम भी मोदी जी और योगी जी ने किया है। उससे पहले आप नहीं कर पाए थे। लेकिन ये आप बहाना मारे कि पानी की कमी, जो बेसिक पानी है वो तो चाहे खुले में जाओ चाहे आप इज्जत घर में जाओ, दोनों जगह उपयोग होता है और उतना है तो उसका प्रबंध लोगों ने किया हुआ है। रही आपकी बात कि भाई गांव में प्रचार प्रसार की बात, प्रचार प्रसार किया गया है। प्रचार प्रसार हो सकता है कि कुछ रिमोट एरिया में, रिमोट के गांव में अभी थोड़ी कमी हो, तो वो तो सबका काम है, वो तो हमारा भी काम है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विषय को उठाया, आप भी इसका प्रमोशन कर रहे हैं। और ये तो समाजवादी पार्टी वालों का भी काम है कि सरकार ने योजना बनाई है तो आप उसका लाभ उठाएं। आप टॉयलेट में जाएं, आप खुले में ना जाएं। खुले में जाने से आपको नुकसान है, खुले में जाने से बच्चों को बीमारियां होती हैं, खुले में जाने से और आसपास के माहौल में होती है कुछ चीजें जो वहां पे फैक्चुअल है। क्योंकि मैं भी गाँव से आता हूँ कि कुछ लोग घर के पास, पर्टिकुलरली प्रॉब्लम महिलाओं के लिए, लेकिन जो पुरुष हैं वो दूर खेत में जाते हैं। ठीक है, वो उनका एक रूटीन है, उनकी चॉइस है, वो जा सकते हैं। लेकिन घर में इज्जत घर है, घर में टॉयलेट है, वहां पे जब भी जरूरत होगी, बुजुर्गों को जरूरत होगी, महिलाओं को जरूरत होगी, बच्चों को जरूरत होगी, उसका उपयोग कर सकते हैं। गांव में अपनी एक रीति नीति है, गांव में एक अपनी संस्कृति है। उस संस्कृति को 100% बदलने की भी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम थी महिलाओं की, मतलब खुले प्रॉब्लम में थी जाके बुजुर्गों शौच की, करके आ जाएं। प्रॉब्लम थी बच्चों की। मतलब खुले में खुले जाके शौच करके आए। हेमचंद शर्मा जी कहना क्या चाह रहे हैं, आप वैसे तो ओडीएफ प्लस का दर्जा दे रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं, सुनिए सुनिए हेमचंद शर्मा जी, आप कह क्या रहे हैं, एक तरफ तो आप ओडीएफ प्लस का दर्जा दे रहे हैं 100% गाँव को, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ये गाँव की संस्कृति है, तो जाके गाँव वाले जिन्हें आपने 100% का दर्जा दे रखा है वो जाके खेतों में चले जाए और खुले में शौच कर लें। निशा जी, आई एम सॉरी, अगर पूरी बात नहीं सुनेंगे तो ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी। मैंने आपको क्या बताया, हम 100% गांव की संस्कृति को नहीं बदल सकते और नहीं बदलने की जरूरत है। जो वहां पे युवा हैं या बड़े लोग हैं वो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर खेतों में जाते हैं और खेतों में खाद बन जाता है। प्रॉब्लम है घर के पास या खुले में। महिलाएं रोड पे बैठती थी, खुले में बैठती थी, सड़क पर बैठती थी, और जब भी कोई व्यक्ति आ जाए उनको खड़ा होना पड़ता था। प्रॉब्लम अलग है। आप निशा जी गांव में जाके देखोगे प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन हमने दिया और फिर घर में कोई भी उपयोग कर सकता है, बड़ा छोटा जवान कोई भी कर सकता है। जो समाजवादी पार्टी वालों ने उठाया वो संस्कृति का विषय है और वो संस्कृति का विषय धीरे धीरे बदलेगा। अगर किसी को अपने खेत में 4-5 किलोमीटर दूर जाना है तो जागरूकता की बात जो अभी कर रहे थे अशोक यादव जी, जो जागरूकता की बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे। जागरूकता की बात बहनों में की गई है, बच्चों के लिए की गई है, बुजुर्गों के लिए की गई है कि बहन जो है, बहन अगर साफ सुथरी जगह पे जाती हैं, बहन अपने घर में टॉयलेट में जाती हैं तो उससे बीमारी रुकती है। उनके खुद उनके शरीर में जो बीमारियां हो सकती हैं उनमें कमी आएगी, बच्चों में कमी आएगी, जो आसपास बीमारियां फैल सकती हैं उसमें कमी आएगी। क्योंकि बहन, बच्चे और बुजुर्ग दूर नहीं जा सकते, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो उनका खेत पड़ता है वहां नहीं जा सकते। ये घर के आसपास किसी गंदी जगह पे जाते थे, खुले में जाते थे, वहां पे रात को जाते थे, पूरे दिन इनको होल्ड करना पड़ता था। बहुत गंभीर समस्या। मैं खुद गाँव से आता हूँ, मैं आपको आप भी थी बता रहा हूँ, वहां खुद हमारी माता बहनें 15-20 साल पहले खुले में अगर कोई आ गया तो फिर खड़ी हो रही हैं। बहुत बड़ी दिक्कत थी, ऐसा लगता था कि नरक जीवन जी रही हैं। लेकिन हम जो युवा थे वो जाके अपने खेत में 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाके कर सकते थे, वहीं पे नहाते धोते थे। ये गांव की परंपरा है कि खेत पे जाएंगे, वहीं नहाएंगे, वहीं निवृत्त होंगे। लेकिन महिला और बच्चों के लिए दिक्कत थी, बुजुर्गों के लिए। ये समस्या मोदी जी ने समझी और उसको रिजॉल्व किया और हम लगातार अवेयरनेस पे भी काम कर रहे हैं और अवेयरनेस भी युद्ध स्तर पे चल रहा है। और उसी का परिणाम है कि लोगों ने, पहले तो ये होता था कि घर में शौचालय बनवाना नहीं है, शौचालय लोगों ने बनवाया, उसका उपयोग शुरू किया, उसका आज प्रॉपर उपयोग हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसका फायदा है, इसका नुकसान नहीं है, घर में बनवाने से कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बल्कि इससे फायदे हैं। तो ये एक्सेप्टेंस आई है, अवेयरनेस की वजह से आई है। और जो सपोर्ट की बात है, प्रॉपर सपोर्ट दिया जा रहा है, पॉलिसी को रिव्यू भी किया जाता है और जितना पैसा एलोकेट किया जाता है वो बेनिफिशियर के अकाउंट में जाता है। 100% पाई का उपयोग लोगों की भलाई के लिए हो रहा है, पाई का उपयोग। ये मोदी सरकार है, ये योगी सरकार है। विजय दुबे जी क्या कहेंगे? देखिए निशा जी, यहाँ तक बात शर्मा जी की है,
शर्मा जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई गांव की संस्कृति है, तो गांव की संस्कृति में बदलाव कहाँ हो रहा है शर्मा जी? आप एक्चुअली जो बात कह रहे हैं बेसिकली जो हाइजीन है, नहीं थोड़ा सा, जो हेल्थ और हाइजीन के मसले हैं वो जितना महिलाओं के लिए आवश्यक है उतना पुरुषों के लिए जरूरी है। और जो भी एक घर का हिस्सा है उसमें टॉयलेट भी एक आपके पूरा हाउसिंग का जो एक पार्ट है। तो आपको जो है घर के अंदर एक शौचालय चाहिए, और महिलाओं के लिए भी चाहिए, पुरुषों के लिए भी चाहिए। और जो बीमारियां हैं वो बराबर से सबको होती हैं, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो। तो आपको एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए शौचालय में जाने की आदत बनानी चाहिए, चाहे वो आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो। बिल्कुल। तो ये क्योंकि आपका जो वेस्ट मटेरियल है और उसके साथ में जितना भी और भी वायरस बैक्टीरिया जो आप आउटफ्लो करेंगे वो ओपन में जाकर के एयर में रूट करता है, वो एयर में स्प्रेड होता है और लोगों तक फैलता है। आप असल में थोड़ा सा साइंटिफिक नजरिया इसके लिए रखना चाहिए हम लोगों को। हमारी जीवन शैली बदलाव, स्वस्थ रहने के लिए वॉक करना, 3 किलोमीटर जाना खेत में कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए अपने फसल काट के ले आइए और चारा खिलाइए गायों को, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। पुरुष सब करते हैं, आपका ट्यूबवेल है, आप जाइए गांव में अपने खेत में पानी चलाइए वहां पर। लेकिन जो शौचालय वाला है वो थोड़ा सा हेल्थ और हाइजीन जो है उसको मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। तो पानी की सुविधा, जहां तक अशोक जी कह रहे थे, कोई दो राय नहीं है कि अभी गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से मजबूत नहीं हो सका है। हर जगह 100% जो ड्रेनेज के लिए आपको पानी चाहिए वो आप हर घर में, जैसे देखिए गांव में हर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, हर व्यक्ति रहता है, उसमें बहुत सारे जो है खेतिहर मजदूर टाइप के भी लोग हैं जिनके पास में कि रहने को सही जगह नहीं है। तो आपको हमारी जो ओवरऑल सोच होनी चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए, समग्र नीति जो है। और इसके लिए जो ग्राम पंचायत है अगर वो बीड़ा उठाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि अपने गाँव में हर क्षेत्र में वो ऐसे जो सामुदायिक शौचालय हैं उनका संचालन कराने के लिए मदद करे, लोगों को गाइड करे। उससे क्या होगा कि गांव के हर व्यक्ति के लिए जो है शौचालय उपलब्ध होगा। जैसे पाठक जी की बात कह रहे थे, बिंदुश्री पाठक ने आंदोलन चलाया था और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है जो आज भी शहरों गांवों में चारों ओर आपको नजर आता है। तो बिंदुश्री पाठक जी तो नहीं रह गए, लेकिन कम से कम उनका चलाया हुआ आंदोलन आज शहरों में, गाँव में हर जगह नजर आता है। और जो शौचालय है उसको उन्होंने एक बेहतरीन स्वरूप देने के लिए, लोगों के बीच अच्छी सोच पैदा करने के लिए इसको एक मॉडल के रूप में विकसित किया था। और वो एक बहुत अच्छी सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिंदुश्री पाठक जी को हम हमेशा इसलिए याद करेंगे क्योंकि उन्होंने लोगों को शौचालय में जाने के लिए प्रमोट किया और शौचालय उपलब्ध कराने के लिए काफी एफर्ट्स किए, जिसको कि प्रधानमंत्री ने भी अप्रिशिएट किया था। तो जो गाँव में जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनसे निजात पाने के लिए जरूरी है कि गाँव में इन बेसिक जो मूल सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराया जाए और पंचायत इसकी जिम्मेदारी उठाए। जो गांव की पंचायत और लोगों की होती है, जो कि स्थानीय स्तर पे पंचायत के स्तर पे काम कर रही होती है, तो ये जिम्मेदारी पूरी तरह से पंचायतों को उठाना चाहिए। चलिए खेमचंद शर्मा जी, आप अपनी बात, हाँ ठीक है, खेमचंद शर्मा जी अब आप अपनी बात रखिए। एक तरफ तो ODF प्लस का दर्जा आप देते हैं और दूसरी तरफ आप खुद ही अपनी बातों में उलझ जाते हैं। चलिए अपनी बात रखिए। वो एक्चुअली अगर भाव और भावना से आप लिंक करेंगे तो दुबई जी भी मानेंगे। जो मैं कह रहा हूँ वो एक डिफरेंट विषय है। एक आधुनिकीकरण हमें या फिर जो मॉडर्न या साइंटिफिक जो सिस्टम्स हैं वो हमें अपनाने चाहिए, बिल्कुल अपनाने चाहिए। देयर ह्यूज डिफरेंस। जब जंगल में जाते हैं, आइसोलेटेड प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे खुद ही रिप्रोसेस हो जाती हैं चीजें, वहाँ एक अलग विषय है। जो अभी यादव साहब बोल रहे थे कि गाँव में 100% शायद इट विल टेक अ टाइम, 100% की शायद जरूरत भी ना हो। जो यूथ है जो जाते हैं आइसोलेटेड प्लेस में, जो जंगल में जाते हैं, जो दूर जाते हैं, वहाँ कोई दिक्कत। लेकिन प्रॉब्लम थी बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और बहुत गंभीर प्रॉब्लम थी। उसको सॉल्व करने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी जी ने किया। और हम ये कह रहे हैं सब जाएं, तो योगी जी का बिल्कुल सही है, सब जाएं। अगर आप दूर नहीं जा सकते तो घर के पास जाना है। इसको हर व्यक्ति हर समय तो खेत पे जाता नहीं जाता तो वो खुले की बजाय वो अडॉप्ट करेगा घर में। और हम तो पब्लिक टॉयलेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्सनल टॉयलेट की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने हर घर में टॉयलेट बनवाने का मिशन शुरू किया और बनवा के रहा, हर घर में टॉयलेट दिया है, हर घर वाले को पैसे दिए हैं कि आपको पब्लिक टॉयलेट में भी नहीं जाना, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट में भी हाइजीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ही एक बड़ा टास्क होता है। तो पब्लिक टॉयलेट का अब हम उससे बहुत आगे पहुंच चुके हैं, घर घर में टॉयलेट दिया है और ये उत्तर प्रदेश ने अचीव किया है। और पूरे समस्त उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग सभी पार्टियां इसके बधाई के लिए पात्र हैं। और मोदी जी और योगी जी को श्रेय जाता है। यादव जी, एक लास्ट कमेंट।
देखिए निशा जी, चूंकि ये सामाजिक सरोकार का मुद्दा था तो इसलिए मैं इस पर राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था और करूंगा भी नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात जो विजय जी कहे अभी, ये दो चीजें हैं। सरकार की या तो जो योजना है उसको भाजपा के प्रवक्ता नहीं समझ पा रहे हैं, या जो भी कम्युनिकेशन गैप हो, मैं इसको बारे में नहीं जानता। लेकिन जो सरकार का ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव बेसिकली था इसका। एक तो जो माँ बहनों को जो सामाजिक सुरक्षा देना, दूसरी जो सबसे बड़ी इसका कारण था हाइजीन मेंटेन करना। तो ये दोनों योजनाएं एक साथ, मतलब इस दोनों जो फैक्टर्स थे उसको एक साथ पूरा करता था यह योजना। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि बड़े बुजुर्ग बाहर जाएं, महिलाएं और जो है घर में रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी है। बीमारी को आप सामाजिक संस्कृति से नहीं जोड़ सकते। आपको मैंने तुरंत बताया कि न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसमें वर्म जो है ब्रेन में चले जाते हैं, लोगों की मौतें तक हो जाती हैं। ये ऐसा नहीं, खेत में आप जाएंगे तो वहां भी ये वायरस जो टेप वर्म है, हुक वर्म है, तमाम तरह के जो वर्म्स होते हैं, ये तमाम खेतों के माध्यम से, फसलों के माध्यम से, फिर हमारे खाने के माध्यम से आदमी के शरीर में आते हैं। तो ये हाइजीन नहीं मेंटेन हो पाएगी अगर बड़े बुजुर्ग बाहर जाएंगे। तो सबको जाना है टॉयलेट वही में। चीज समझने की जरूरत है। टॉयलेट्स दिए गए हैं, वहां पर कैटेगराइज नहीं किया गया है कि बुजुर्ग हैं तो वो नहीं जाएंगे, महिलाएं हैं, बहनें हैं तो वो सिर्फ टॉयलेट का यूज करेंगी। वहां पर कैटेगराइज नहीं किया गया लोगों को कि सिर्फ यही लोग जो है टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। खेमचंद शर्मा जी, जो आपने कैटेगराइज कर दिया है कि नहीं, जो निशा जी मैंने क्या कहा, प्लीज लेट मी क्लेरिफाई। अशोक जी ने कहा 100% एडॉप्शन नहीं, मैंने उसका रीजन दिया आपको, उसका लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन दिया। ये दुबे जी भी एक्सेप्ट करेंगे और अशोक जी भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे एक कल्चर है, जो युवा है खेत पे जाते हैं वो टॉयलेट में जाएंगे नहीं, इट विल टेक अ टाइम, अवेयरनेस है। लेकिन गंभीर समस्या बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए थी। तो वही सोच तो बदलनी है, वही सोच तो बदलनी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय दुबे जी, खेमचंद शर्मा जी, अशोक यादव जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। तो फिलहाल मेरे साथ सत्ता के टेम्परेचर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।